बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है वो वाइट के जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसको हमने क्रिएट करना सीखा। उसके बाद हमने विजेट के बारे में सीखा, फिर हमने जो है वो स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट के बारे में क्लियर किया, फिर स्कैफोल्ड के बारे में जाना और हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने ऐप बार को कवर अप किया। और उसके बाद हम लोगों ने अपने जो लॉगिन पेज का एक सिंपल डिज़ाइन होता है जिसमें आप कॉलम को यूज़ करते हैं, चाइल्ड को यूज़ करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, इमेज करते हैं, कंटेनर्स करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट फर्दर कंटेनर्स की भी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको यूज़ करके अपना जो यूआई क्रिएट करते हैं वो हमने कर लिया। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमने अपना लॉगिन पेज बनाया था इसके अंदर आपने ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इन पे किसी पे भी ईमेल, पासवर्ड या लॉगिन, आप इन तीनों में किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। कि देखें, जब हम लॉगिन पेज बनाते हैं तो उस लॉगिन पेज में अगर आपके पास ईमेल है या अगर आप CNIC लिखते हैं या आप पासवर्ड लिखते हैं तो जब आप उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आप उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ राइट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम राइट नहीं कर पा रहे। तो ये मेरे पास मेरा प्रीवियस ही कोड है, मैं इसी कोड को ही नेक्स्ट लेकर चलूँगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे जहन नशीन कर लीजिएगा, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ना ये बिल्कुल बिगनर लेवल का है। जब आप थोड़ा से इंटरमीडिएट या प्रो लेवल तक चले जाते हैं तो तब ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती। इनके लिए फ्लटर के अंदर हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव मौजूद है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए, हम स्पेस देने के लिए साइज़ बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आपको स्पेसर नाम का एक विजेट मिलेगा, वो भी स्पेस देने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे अगर फ़र्ज़ करें आपने लिखना है क्रिएट अकाउंट, सॉरी डू नॉट हैव अकाउंट, और आगे लिखा होता है साइन अप नीचे बिल्कुल। अब उसके लिए अगर हम बिगनर लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, रो को यूज़ कर लेते हैं और रो के अंदर 2 टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो उसके लिए आप रिच टेक्स्ट को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का ना अल्टरनेटिव है, लेकिन फ़िलहाल हम बिगनर हैं तो हम बिगनर वाली ही चीज़ों को कवर अप करेंगे। चलें जी, हमारे पास पहला हमारा जो कंटेनर है ना, ये वाला ईमेल वाला, ये इसके अंदर हमने क्या करना है, ये चाइल्ड के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिया होगा ना, हमने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक प्रॉपर्टी लेनी होती है, टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड। जस्ट हमने कुछ नहीं चेंज किया, बाकी सारे का सारा वैसा ही है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को चेंज किया है कि चाइल्ड। सैफी जी जी सैफी ये थोड़ा सा दोबारा करिएगा ज़रा, जी थोड़ा जी। सा बैक आके दोबारा करिएगा। ये देखें, हमारे पास वही पुराना सारा कोड है। हमने क्या करना है कि ये जी चाइल्ड जी पे जिस पे हमने ईमेल लिखा हुआ ना, ये वाला यहाँ से कॉपी करना है ये टेक्स्ट तक, और इसको आपने मतलब डिलीट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड, ये ले लेनी है। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना और आपने अपनी ऐप को रन करना है। अब देखें कि इस ईमेल वाले सेक्शन में वो ईमेल तो गायब हो गया, लेकिन मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो अब मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ, आप देखें, मैं लिख पा रहा हूँ। अभी इसकी हम इसको अभी स्टाइल डेकोरेशन वगैरह देंगे, लेकिन एक सिंपल सा काम हमने किया कि टेक्स्ट को काट के टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड किया, तो जो बॉक्सेस के अंदर हम नहीं लिख पा रहे थे अब हम उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जी सेम सेम काम हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड वाले पे करेंगे। इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे भी हम ले लेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड। ठीक है, लॉगिन पे हम नहीं करेंगे क्योंकि लॉगिन हमेशा फ़िक्स होता है। अब देखें, इस पासवर्ड वाले पे भी मैं लिख पा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि जब मैं इनको रिमूव करता हूँ ना, ऊपर वाले को भी, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा ईमेल वाला जो कंटेनर है या जो बॉक्स है या जो मेरी फ़ील्ड है वो कौन सी है और मेरी पासवर्ड वाली फ़ील्ड कौन सी है। अब इस फील्ड को मेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर अपना कंट्रोल और स्पेस बार को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट करनी है डेकोरेशन, और इसके अंदर आपने लेना होता है इनपुट डेकोरेशन।
ठीक है। अब इसके अंदर आप फिर कंट्रोल स्पेस बार करें तो आपको और बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हिंट टेक्स्ट लेना है। हिंट टेक्स्ट आपको पता है, हिंट का मतलब क्या होता है, किसी को इशारा देना। तो हम हिंट टेक्स्ट देंगे दोनों बॉक्सेस के अंदर, जो हमें ये बताएंगे कि ये वाला मेरा मेल का है सेक्शन और ये वाला जो है वो मेरा पासवर्ड का सेक्शन। अब इसके अंदर मैं कोट्स लगाकर ये लिख देता हूँ ईमेल, और देन मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो इसके अंदर ईमेल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो वो ईमेल, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया था, ईमेल। अब यहाँ पे देखिए, मैं जब लिखता हूँ तो वो मेरा जो मेल वाला है ना, वो चीज़ हट जाती है, लेकिन मैं जब मैं इसको बैक जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो हिंट नज़र आना शुरू हो जाता है। सेम यही काम जो है हम लोगों ने करना है अपने इस पासवर्ड वाले सेक्शन पे, कि हमने सबसे पहले हिंट देने ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सा सेक्शन हमारा किस काम के लिए है। अब इसके अंदर भी मैंने वही काम करना है, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और इसके अंदर मैं दूंगा हिंट टेक्स्ट और मैं यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। हम ना कड़ी को कड़ी से मिला के चलने, एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ, ताकि हमें मुश्किल ना हो ये सारी चीज़ें सीखने में। अब देखें, इस पासवर्ड वाले सेक्शन में भी मैं चीज़ें लिख पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि मेरा ईमेल वाला सेक्शन कौन सा था और मेरा पासवर्ड वाला सेक्शन कौन सा है। अच्छा, अब हम वापस ऊपर जाते हैं। इस मेल वाले सेक्शन में अब हमने क्या करना है, आपने देखा होगा इनके साथ आइकन्स लगे होते हैं, हम वो लगाते हैं। आपने यहाँ नीचे क्या करना है, दोबारा से स्पेस बार करनी है और यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक सुफिक्सेस आइकन नज़र आते हैं आपको, और एक यहाँ आपको प्रीफिक्स नज़र आएगा। ये रहा, ये दो चीज़ें हैं। एक प्रीफिक्स आइकन है, मैं ये वाला एक दफ़ा यूज़ करता हूँ आइकन। इसके अंदर मैं लेता हूँ ईमेल, सॉरी मेल, जस्ट मैं इतना लिखता हूँ तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं रन करता हूँ। अब आप देखें, इस ईमेल वाले सेक्शन के साथ मेरा एक आइकन आ चुका है, ठीक है। अब यही काम हम पासवर्ड वाले में कर लेते हैं। इस वाले में भी हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स आइकन, और आइकन लेने के बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब पासवर्ड वाला तो ज़ाहिर सी बात है, मैं ये लॉक ले लेता हूँ, एक लॉक ये ले लेता हूँ। चलें फ़र्ज़ करें मैं ये वाला ले लेता हूँ एक, ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। ये देखें जी, अब ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा इस पासवर्ड वाले सेक्शन के आगे ना एक आइकन लगा होता है विजिबिलिटी का, जिससे आप अपना पासवर्ड ऑन या ऑफ़ करके देखते हैं। आप जब अपना पासवर्ड किसी भी वेबसाइट या ऐप पे लगाते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, इसी पासवर्ड वाले सेक्शन में अभी आपने प्रीफिक्स यूज़ किया था, ठीक है, उसके लिए आपने सुफिक्सेस आइकन को यूज़ करना है। ये दोनों ना सेम सिमिलर से नाम है, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अंदर आप विजिबिलिटी इसको बोलते हैं, विजिबिलिटी आइकन, ये रहा, आप इसको यूज़ कर लें और इसको आप रन कर दें। ये देखें, हमारे पासवर्ड वाले सेक्शन में वो अभी तक वो फंक्शनाइज नहीं है, वो हम बाद में करेंगे इस चीज़ को, लेकिन हम एज अ बिगिनर इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल वाले में आपने ऐसे रहने देना है और पासवर्ड वाले में आप ये काम करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर करें कि जब मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ नीचे आप देखेंगे एक ब्लू कलर की मुझे लाइन नज़र आ रही है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे भी मुझे नज़र आ रही है। ये बेसिकली ना एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं दोबारा से अपने ईमेल वाले सेक्शन में चाहता हूँ, इस प्रीफिक्स आइकन के बाद बॉर्डर, इनपुट बॉर्डर डॉट नन, मैं ये कर देता हूँ जी। अब इससे होगा क्या, अब आप देखें कि जब मैं
अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो अब ये देखें, अब मैं लिख रहा हूँ लेकिन इसके नीचे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। लेकिन मैं जब पासवर्ड के ऊपर लिखता हूँ तो उसके नीचे ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। सेम यही काम जो है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर मैं इसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये ले जी, इसके अंदर से भी वो चीज़ जो है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, ये तो था हमारा कह लें कि सबसे बेसिक और बेसिक एक लॉगिन पेज बनाना। ठीक है, बाकी सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं कि अगर देखें, अब ईमेल का सेक्शन है तो अब आपको ये भी पता होगा कि ईमेल के अंदर आपको पता है कि एक नंबर आते हैं, कुछ स्पेशल करैक्टर आते हैं और साथ उसके अंदर कुछ चीज़ें मस्ट होती हैं। जैसे अब @ एक जो हमारे पास स्पेशल करैक्टर होता है, एक वो होता है, और gmail.com और .com भी मतलब फ़िक्स है, ये चीज़ें फ़िक्स होती हैं। तो जब आप अपने इसके अंदर फंक्शनैलिटी मेंशन करते हैं तो वो चीज़ें भी आप उसके अंदर ये मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप ईमेल वाले सेक्शन में कुछ और लिखेंगे तो वो इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप ईमेल वाला ही फॉर्मेट यूज़ कर पाएंगे। सेम इसी तरह से CNIC का फॉर्मेट होता है। इसी तरह से आप पासवर्ड का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 2 करैक्टर का लगाना है, 4 करैक्टर का लगाना है, या आप उस पर ये लिखते हैं कि जी एक करैक्टर आपका जो है वो कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए। ये सारी खैर बात की हम चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तकरीबन हमारा जो एक सिंपल बेसिक एक जो UI था वो हमने क्रिएट करना सीखा। अब हम बात करते हैं अपने स्प्लैश स्क्रीन की। स्प्लैश स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं? पहले तो ये जान लें कि स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को चलाते हैं, आप जब भी किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ देर के लिए आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आती है, लेकिन उस स्क्रीन पे आपको उस ऐप का एक लोगो नज़र आता है। जैसे आप जैज़ कैश ऐप को ओपन करें, आप मीज़ान बैंक की ऐप को ओपन करें, आप नेटफ्लिक्स को ओपन करें, आप यूट्यूब को ओपन करें, आप फेसबुक को ओपन करें, आप व्हाट्सएप को, आप जिस मर्ज़ी एप्लीकेशन को ओपन करें। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं होता कि हर किसी एप्लीकेशन के ऊपर लगाओ, ये आपकी एज़ अ रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेजॉरिटी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ये चीज़ होती है कि स्प्लैश स्क्रीन उसमें मस्ट होती है। ठीक है, वो क्या होता है कि जब आपकी स्प्लैश स्क्रीन रन हो रही होती है तो उस दौरान आपके जो ऐप के फंक्शंस होते हैं वो जो है वो परफॉर्म होते हैं, वो लोड हो जाती हैं, सारी चीज़ें जो है वो फंक्शनाइज हो जाती हैं। स्प्लैश स्क्रीन इस वजह से हम बनाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं? उसका पहला स्टेप आप लोगों के पास ये होता है कि आपने क्या करना है कि अपने ये जो लिब वाला फ़ोल्डर होता है, इस लिब वाले फ़ोल्डर के अंदर आपने एक स्क्रीन को क्रिएट करना है, और स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए आपने लिब के फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने डॉट फाइल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है SPLASH स्प्लैश स्क्रीन, ये आपने नाम दे देना है। अब आपको यहाँ से ये समझ भी आ गई कि आप अब पहले तो हम मेन डॉट पे काम कर रहे थे, अब हमने एक और स्क्रीन बनानी है, तो उस पे हम वो स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब आपको एक स्क्रीन क्रिएट करना भी आ गया। अच्छा, जब आप स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले वही पुराना काम ST ये लिखना है आपने। अब आपके पास 2 विजिट आ गए, एक स्टेटफुल और एक स्टेटलेस। तो आप स्टेटफुल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जहाँ पे आपके पास ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आपने अपनी स्क्रीन का नाम देना होता है, और हमेशा यहाँ पे जो आप नाम देते हैं वो कैपिटल देना होता है, और वो आपने सारा नहीं खुद लिखना होता। आपने जस्ट, अब देखिए मेरी स्प्लैश स्क्रीन ऐसे से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से अगर आपकी कोई और होती, जैसे लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज की स्क्रीन होती तो वहाँ पे आप जो है वो L लिखते। अगर कोई और स्क्रीन है तो आप उसका ही कैपिटल लिखते। अब मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन है और वो S से स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैपिटल जब S लिखूँगा ऑटोमेटिकली मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये हर जगह पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अभी भी आपके पास आ रहना है, आपने टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। आपने क्या करना है, इस कॉन्स्ट को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक रिमूव कर देना है, और यहाँ पे जब आप लिखेंगे स्कैफोल्ड, ये देखें, और इसके बाद आप जब सेमीकोलन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारे के सारे एरर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे।
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? अब आपने काम ये करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बाकी काम हम बाद में करते हैं, और वो मैं कलर ले लेता हूँ रेड। अच्छा जी, अब इस ऐप को रन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरी जो मेन डार्ट की फ़ाइल है जस्ट वही रन हो रही है। ये जो स्प्लैश स्क्रीन में मैंने कलर रेड किया है ना, तो अब मैं यहाँ से उसके ऊपर नेविगेट हो सकता हूँ ना मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ। अब मैं चेक कैसे करूँ कि भाई मैंने वहाँ पे जो अपनी चेंजिंग की है वो कैसे की है, किस तरह से की है? तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस स्क्रीन का जो नाम है वो है स्प्लैश स्क्रीन। हम इस स्क्रीन को अपने मेन डाट की फ़ाइल में कॉल कर देंगे, और वो कॉल आपने कहाँ पे करनी है? इस होम वाले सेक्शन पे। मैंने आपको जब पहले दिन लेक्चर दिया था उसमें ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ये जो होम वाली लाइन है ये इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ये बताती है कि इस होम के सेक्शन में जिस किसी भी फ़ाइल का नाम लिखा होगा वो फ़ाइल सबसे पहले रन होगी। अब यहाँ पे माई ऐप लिखा हुआ है, तो ये जो माई ऐप के अंदर हमने सारा कोड लिखा हुआ है वो रन हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ से इसको काट कर स्प्लैश स्क्रीन, SPLAS। देखें ये स्प्लैश स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब मेरे पास ये मेरी माई ऐप की जो फ़ाइल है वो रन नहीं होगी, बल्कि स्प्लैश स्क्रीन वाली जो फ़ाइल है मेरे पास ये वाली वो रन होगी। ये देखें, अब डायरेक्टली हमारे पास ये वाली जो फ़ाइल है वो रन हो रही है। समझ आ रही है ना? हाजिर प्रेजेंट तो है ना सब? जी जी। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको पता है कि स्प्लैश स्क्रीन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती तो बहुत सारी हैं, वो जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे चीज़ें तो आपको बहुत सारी उस पर ऐड करेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी में क्या होता है, एक इमेज होती है, एक कलर होता है, और एक उसका कह लें आप क्या होता है, टेक्स्ट कह लें। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं ब्लू करता हूँ, रेड वैसे ही अच्छा नहीं लगता, ब्लू। यहाँ से मैं ब्लू लेता हूँ, ये रहा ब्लू। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, ये मेरे पास ब्लू हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लेना है बॉडी। इस बॉडी के अंदर मैं एक सेंटर का विजेट यूज़ करूँगा, जो ये करेगा कि इसके अंदर मैं जो कुछ भी यूज़ कर रहा होगा ना वो मेरा सेंटर में आएगा। और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ बनो काबिल। जस्ट मैं इतना लिखा, और इसका जो कलर है पहले चेक कर लेते हैं कि वो कलर कौन सा दे रहा है हमें। हमें ब्लैक दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसका जो कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको रन करते हैं, ये आ गया। और इसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो जो है हम 24 कर लेते हैं, और फ़ॉन्ट वेट हम इसको बोल्ड कर देंगे। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये देखें बनो काबिल मेरे पास लिखा हुआ आ गया। अभी भी बनो काबिल अधूरा है, डेवलपर्स भी लिखना चाहिए साथ, डेवलपर्स, ये लें जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारी तकरीबन एक बेसिक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको बाद में इस पर इमेज लगाना भी सिखाता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको स्प्लैश स्क्रीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब मैं अपनी ऐप को रन कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास कांस्टेंट जो है यही ऐप अभी तक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ ऐसा फंक्शन बना दूँ कि जब मैं अपनी ऐप को रन करूँ तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए नज़र आए, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाए जिस पे मैंने पहले काम किया हुआ था। तो ये सारा फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ ऊपर आना है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें स्टेटफुल विजेट के अंदर 2 ओवरराइड होते हैं।
ये बेसिकली ओवरराइडिंग का मेथड होता है। जब आप ऊप के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको एक ओवरलोडिंग का मेथड मिलता है, एक ओवरराइडिंग का मिलता है। ठीक है, खैर ये एक लंबा टॉपिक है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आपने वो फंक्शन बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इनिट। यहाँ ध्यान से स्पेलिंग देखिएगा, IN। जब आप इतना लिखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये फंक्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो कमेंट किया हुआ है ना, आपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, एक सिंपल और बेसिक काम करना है कि इसके अंदर आपने एक टाइमर क्लास बनानी है। ठीक है, आपने लिखना है TIMER, टाइमर। जब आप इतना लिखेंगे तो यहाँ पे ना आपको 3-4 टाइमर नज़र आएंगे, लेकिन आपने ध्यान से ये जो लिखा हुआ है ना, टाइमर, ड्यूरेशन, वॉइड फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जो पहला ड्यूरेशन आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, जिसके अंदर एरर आ रहा है, आपने इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आपने इसको रिमूव करना और इसके अंदर आपने लिखना है ड्यूरेशन। ठीक है, ये ड्यूरेशन आपने ये वाला लेना है, ये जो नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, डेज़ होता है, आवर्स होते हैं, मिली सेकेंड होते हैं, मिनट्स। ये वो चीज़ होती है जो आपको ये बताती है कि ये आपकी जो ऐप है ये कितनी देर स्टिल रहेगी, कायम रहेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव ऑन होंगे। हम फ़िलहाल जो काम करते हैं वो ज़्यादातर हम सेकंड्स में करते हैं, तो मैं सेकंड के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे 2 सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा एरर रिमूव हो गया। अब इसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन से मुराद ये है कि अब आपने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना है जिससे आपकी जो ऐप है वो 2 सेकंड यहाँ पे स्टिल रहने के बाद किस जगह पे नेविगेट होगी, वो फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। वो बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ये चीज़ और एक ये चीज़, ये एक फ़ंक्शन होता है, बनाने का तरीक़ाकार होता है। आपने इसके अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है फंक्शन, ये याद रखिएगा, नेविगेटर डॉट। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पुश भी आ रहा है, कैन पॉप, ऑफ, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, एक पुश यूज़ करते हैं और एक पॉप यूज़ करते हैं। लेकिन पुश का मतलब होता है आगे और पॉप का मतलब होता है आवाज़ नहीं आ रही। जी, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अब आना शुरू हुई है। अच्छा, जैसे ही आपकी आवाज़ टूटती है ना, मैं अपना नेट चेक करने लग जाता हूँ, शायद मेरा कोई प्रॉब्लम है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। पुश और पॉप से क्या होता है, पुश से हम आगे जाते हैं, पॉप से हम बैक आते हैं। नेविगेटर से दोबारा समझा देंगे आप? जी जी, नेविगेटर से देखें, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जी जी जी, यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने, क्योंकि नेविगेशन करनी है, नेविगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं नेविगेटर। भाई फिर आवाज़ टूट गई थी। अल्लाह अल्लाह, मेरी तरफ तो इंटरनेट बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप लोग चेक कर ले। यार बाकियों की भी आवाज़ टूट रही है, सैफ पे ये कट रही है आवाज़ मेरी तो कट रही है। हाँ ना, कट रही है ना सैफ भी, आपका इंटरनेट इशू है? मेरा इंटरनेट इशू है, अल्लाह। अब मुझे कुछ स्पेशल जो है ना स्टारलिंक का लगवाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब ये देखिए, मेरे पास भी कनेक्टेड सही आ रहे हैं सिग्नल्स। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? हाँ जी, आ रही। अच्छा, आप लोग फ़िक्र ना करें, ये हमारी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। ठीक है, जो चीज़ आप मिस हो जाए ना तो आप फिर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको जो है यहीं पे लाइव ही हर चीज़ समझा दूँ। अच्छा, खैर, ये नेविगेटर लिखा, नेविगेशन के लिए हमने नेविगेटर को यूज़ करना है। नेविगेटर डॉट, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि पुश और पॉप का। अब पुश से ये होता है कि आप आगे जाते हैं और पॉप से आप बैक आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि पुश और पॉप का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका स्टैक के ऊपर काम कर रहा होता है। अब स्टैक क्या होता है, अब देखें, अब मैंने पुश को किया, पुश से क्या होगा कि मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाऊँगा, फिर नेक्स्ट पे चला जाऊँगा,
लेकिन मैं जब वहाँ से बैक आऊँगा ना पॉप करके, तो फिर मैं मतलब जैसे मैं 1 स्क्रीन पे था, फिर मैं 2 पे चला गया, फिर 3 पे चला गया। अब मैं जब 3 से वापस आऊँगा तो मैं 2 पे आऊँगा, 2 से मैं जब वापस आऊँगा तो मैं 1 पे आऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो स्प्लैश स्क्रीन होती है ना, आप इस पे वापस नहीं आ सकते। आप इससे आगे जा सकते हैं, इससे वापस नहीं आ सकते। तो आप यहाँ पे फिर पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे पुश रिप्लेसमेंट। वो क्या करेगा कि आपको एक दफ़ा पुश कर देगा, लेकिन आपके वापस आने के जो रास्ते हैं वो बंद कर देगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन पे आप कभी भी वापस नहीं आते। ये जब आप अपने ऐप को रन करते हैं तो सिर्फ़ एक दफ़ा आप इसको कॉल कर सकते हैं बस। अच्छा, तो जब आपने इसको कॉल किया तो इस न्यू रूट की जगह पे आपने लिखना होता है मटेरियल पेज रूट, ये लिखा। और इस बिल्डर की जगह पे आपने डबल ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। ये हमें ये बताता है कि हमने किस स्क्रीन पे कॉल होना है। इसके बाद आपने ये लगाकर ये एक फ़ंक्शन बना दिया, और यहाँ पे आपने अपनी ऐप वो नेक्स्ट जिस स्क्रीन पे आपने मूव ऑन होना है उसका नाम देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने इस स्क्रीन पे आना है, तो इस स्क्रीन का जो नाम है वो क्या है, ये माई ऐप। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा माई ऐप। ये देखें, ये दिया, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें, अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा कि 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट किसी को आ रही स्क्रीन। है आवाज आवाज फिर खत्म हो गई। अब तो बिल्कुल ही चली गई थी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अल्लाह, मेरी तरफ जो इंटरनेट वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। वो लेकिन सर आपको नीचे था आवाज सही आ रही नेट, है? नीचे से नेट अभी गायब हुआ था, फिर आया, फिर गायब हुआ था आपकी स्क्रीन पे। अल्लाह। अच्छा, चले 1-2 सेकंड आपको वेट। हमारी इससे आवाज सही आ रही है? हाँ, आप लोगों की ठीक आ रही है मेरे पास। आप लोग बता रहे हैं आपकी तो मैं कट रही आपके है। सवालों के जवाब दे रहा हूँ। असल में बस ये ना, चलें कोई नहीं, आप कंटिन्यू करें, जहाँ से हमें रहेगा वहाँ हम फिर वो यूट्यूब से हाँ, देख वो लेंगे, वीडियो का इसमें आप कॉन्सेप्ट करें आपके पास ही कंटिन्यू। है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया कि हम किस तरह से अपना एक स्प्लैश स्क्रीन है उसको हम कॉल कर सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा से एक दफ़ा रन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब मैंने ये वाला फंक्शन बनाया, अब इससे होगा कि अब ये देखिए, मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब ये देखिए मेरे पास ये आ गया, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मेरे पास मैं अपनी उस पुरानी स्क्रीन पे नेविगेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पुश रिप्लेसमेंट का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं यहाँ से बैक नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने पुश या पॉप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया होता तो फिर क्या होना था, फिर आप वापस आ सकते थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अपने इस स्प्लैश स्क्रीन पे एक इमेज लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर नज़र आ सके। इमेज लगाने का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। आप क्या करें कि इस सेंटर का जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है ये वाला, इसको आप यहाँ से एक दफ़ा के लिए कट कर लें और इसके अंदर आप कॉलम ले लें, ठीक है। कॉलम ले लें, इसके अंदर आप अपना सर्कुलर अवतार को यूज़ ले लें, चिल्ड्रन। इसके अंदर आप यूज़ कर लें सर्कुलर अवतार, और इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज को आप यूज़ करें और एसेट इमेज, और इसके अंदर आप अपनी इमेज का जो पाथ है वो दे दें। ये मेरा पाथ रहा, कॉपी मैं कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना पाथ दे दूँगा। और अब मैं इसको एक दफ़ा रन कर लूँ, और ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं एक दफ़ा के लिए कमेंट कर दूं ताकि मुझे नज़र आता रहे कि भाई मैं काम क्या कर रहा हूँ, वरना वो हर 2 सेकंड बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे कॉल होता रहेगा। अब इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि वो मेरी जो ऐप है वो एक ही जगह पे रहेगी, उसी स्क्रीन पे ही रहेगी। अब देखें, वो आ तो गया पर वो ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको अंदर मैं रेडियस यूज़ करके इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे मैं एक साइज़ बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि इसको मैं नीचे ला सकूँ। साइज़ बॉक्स के अंदर हाइट मैं जैसे इसको 70 देकर दोबारा से इसको रन करता हूँ। देखें यहाँ पे आ गया। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आना चाहूँ, ठीक है, और इसके बाद सर्कुलर अवतार के बाद मैं जो क्या करूँगा, अपना वो टेक्स्ट जो है वो मैं दोबारा लिखूँगा। टेक्स्ट बनो का बिल डेवलपर, ठीक है, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं वो 24 देता हूँ, ठीक है, कलर वाइट। और इसको मैं रीफॉर्मेट विद कोड करके इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा आ गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको भी मैं थोड़ा सा ना नीचे ले आऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट के बाद भी एक साइज़ बॉक्स दे दूँगा, साइज़ बॉक्स, और वो मैं हाइट देकर इसको भी मैं 50 कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया। और इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और नीचे आ जाए। सेंटर पे ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखें ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं अपना ये जो पुराना फंक्शन है उसको मैं दोबारा से इनिशियलाइज़ कर दूँगा, मतलब उसको अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। तो अब आप ये देखिए कि ये ऑटोमेटिकली मेरा नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें कि जब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस लॉगिन पेज पे किसी भी जगह पे मैं क्लिक करूँ तो मैं अपनी अगली स्क्रीन पे नेविगेट हो जाऊँ साइन अप स्क्रीन पे। नेविगेशन करने के दो तरीके हैं, या तो मैं ये चाह लूँ कि इस पूरे कंटेनर पे मैं किसी जगह पे भी क्लिक करूँ तो मैं नेक्स्ट नेविगेट हो जाऊँ, या मैं ये करूँ कि मैं इस लॉगिन वाले सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर नेविगेशन लगाऊँ। अगर मैं इधर क्लिक करूँ, मैं इधर क्लिक करूँ तो मेरी नेविगेशन ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लॉगिन वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर मैं नेविगेशन लगा देता हूँ आपके समझाने के लिए। मैं क्या करूँगा, अब ये देखिए मेरा कंटेनर है ये वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास ये बल्ब आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं कर दूँगा इसको रैप विद विजेट। जब मैं ये कर दूँगा तो इस विजेट को काट के आप लोगों ने क्या करना, लिखना है इंक वेल। ये एक प्रॉपर्टी होती है, नेविगेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये कर लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये करके सबसे पहले आपने लिखना है ऑन टैप, कि जब मैं इसके ऊपर एक टैप करूँ तो ये आगे चला जाए। इसके अंदर और भी वैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑन प्रेस होती है, ऑन लॉन्ग प्रेस होती है, ऑन डबल प्रेस होती है, इस तरह की बेशुमार है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए ऑन टैप ही यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद मैं ये फंक्शन बनाता हूँ। सेम काम वही आपने पिछले वाला करना है, नेविगेटर डॉट। अब यहाँ पे हम पुश वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुश, इस रूट की जगह पे हम ये लिखेंगे मटेरियल पेज रूट, और इस बिल्डर की जगह पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, और आगे हम लोग ये एरो लगा कर लिखेंगे अगली स्क्रीन का नाम। हमारी स्क्रीन का नाम है साइन अप स्क्रीन, SIG। ये आ गई मेरे पास साइन अप स्क्रीन मेरी, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा सेमीकोलन। जस्ट इतना काम आपने करना है, और मैं अपनी ऐप कब करता हूँ रन, ठीक है। अब मैं जब इसके ऊपर अब क्लिक करूँगा अपने पूरे कंटेनर पे किसी भी जगह पे, ये देखें मैं अब नेक्स्ट स्क्रीन पे कॉल हो गया। मैं जब क्लिक करूँगा तो मैं बैक आ गया, और मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट नेविगेट हो गया नेक्स्ट स्क्रीन। अच्छा सैफ भाई, आपने कहा है कहीं पे भी क्लिक करूँगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस कंटेनर के कहीं भी मैं क्लिक करूँगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि अच्छा अच्छा मैंने अच्छा, जो अच्छा अपनी, लॉगिन के कंटेंट। हाँ लॉगिन पे, क्योंकि मैंने जो फंक्शन बनाया है वो इस लॉगिन के कंटेनर पे बनाया, ना कि लॉगिन के टेक्स्ट पे। ठीक। ये चीज़। नहीं नहीं, मैं समझा था कि ये जो पूरी स्क्रीन शो हो रही है इसके कहीं पे भी आप क्लिक नहीं करेंगे नहीं तो। नहीं नहीं मैं मेरा, ये समझा था, अब मुझे क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और
ये अगर हमने आइकन पे लगाएंगे सेम ऐसे, तो आइकन से भी हो सकता है? जी, जी, आइकन पे भी हम इमेज के ऊपर लगा सकते हैं, आइकन के ऊपर लगा अच्छा। सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, किसी हर चीज़ पे लगा सकते हैं, इसका तो और इश्यू नहीं अगर है। हमने पॉप करना हो तो कुछ हाँ, तो ये जो हमने इस किया था तरह pop- ना नेविगेटर डॉट पुश किया था, हाँ जी। इसकी जगह पे हम पॉप लिख देंगे, बाकी सेम मेथड रहेगा हमारा। ठीक, तो पॉप से क्या फंक्शन होगा पॉप से क्या पीछे होगा कि हम बैक आएंगे, पुश से हम आगे ठीक है, जा रहे थे, पॉप से हम बैक आएंगे। यानी कि वही वाला हो गया ना जो बैक वाला एरो होता है उसके ऊपर फिर पॉप वाला फंक्शन अब लग जाता यहाँ है तो पे फिर वो बैक एंड आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक। वो आसिम भाई कह रहा हूँ साहब भाई, एक और सवाल। वो जी, जो जी। आपने ऐप ऐप बनाई थी अपनी, आई थिंक लर्निंग वाली कोई ऐप का लोगो बनाया, यानी कि वो पेज बनाया था, उसमें साइन अप का जो था ना, जी, जी। वहाँ पे आपने एरो करके कोई डिज़ाइन ऐसे करके दिया था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, वो किस तरह होगा? आप ये चीज़ पूछ रहे हैं कि इसमें ये जो एरो जी लगा जी हुआ है, जी 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 जी, यही यही। ये देखें, ये नॉर्मल मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है? इसके लिए मैंने कॉलम का यूज़ किया था। कॉलम मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने साइन इन लिखा। फिर उस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर मैंने एक और कंटेनर लिया, ठीक हो गया। उसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया और उसके चाइल्ड में मैंने जो है वो ये ये आइकन जो लगा दिया। आपने ये गोल किया, इसके अंदर सर्कुलर अवतार यूज़ किया? नहीं, 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 इसके अंदर मैंने जो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर था ना, उसको मैंने, आप हम लोग 15 यूज़ करते हैं, मैंने उसके अंदर 100 कर दिया, वो बिल्कुल गोल हो गया। सही सही सही, ठीक हो। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर तब आएगी जब आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, जब आप बनाते जाएंगे चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये सामने है, अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जी अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लोगो है, तो अब आप इसके अंदर सर्कुलर अवतार यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो वो इसको सर्कल कर देगा, ठीक है? हम्म, फिर आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले आप ये चीज़ देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, मतलब एज आ वर्टिकल आ रही हैं। आपको पता है आप यहाँ पे कॉलम यूज़ करेंगे, पहला जी। कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप उसके अंदर पहला टेक्स्ट लेंगे, फिर दूसरा। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये दो फील्ड हैं, यहाँ से ये पता लग गया है कि आप इसके अंदर टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे ये नीचे चेक बॉक्स है, यहाँ पे अब आप रो यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप फिर कॉलम यूज़ करेंगे। ये ऐसे सारी चीज़ें काम करती हैं।